मित्रों, गौतम बुद्ध का दर्शन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। भगवान बुद्ध ने अनेक कथाओं और उपदेशों के माध्यम से यह समझाया कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुख और दुख का निर्माण करता है। इस कहानी में हम विस्तार से समझेंगे कि कर्मों का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है, और इसे हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध का मानना था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य बनाता है, और महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो कुछ भी हम हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच रखता है तो उसे दुख मिलेगा, और यदि वह शुद्ध विचार रखता है तो उसे सुख मिलेगा। महात्मा बुद्ध के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शारीरिक कर्म, जो हम अपने शरीर से करते हैं, वाचिक कर्म, जो हम अपने शब्दों से करते हैं, मानसिक कर्म, जो हम अपने मन में सोचते हैं। इन सभी कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है, चाहे वह तुरंत मिले या जीवन के किसी और मोड़ पर। मित्रों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया आप मेरे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसे धन कमाने की इतनी लालसा थी कि वह किसी भी प्रकार से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाता था। उसने कई निर्दोष लोगों को धोखा दिया, निर्धनों का धन हड़प लिया और जरूरतमंदों की मदद कभी नहीं की। साथियों, रमेश को विश्वास था कि उसका धन ही उसकी शक्ति है और वह जो भी चाहे कर सकता है। फिर एक दिन नगर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। नगरवासी भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होने लगे। रमेश को भी लोगों ने गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रमेश ने कहा, यह सब ढोंग है। यदि कोई सच में ज्ञानी होता तो वह मेरे जैसा धनवान होता। मैं स्वयं अपना भाग्य बनाता हूं, न कि कोई अदृश्य शक्ति। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने रमेश से कहा, धन का अहंकार तुम्हारा पतन कर देगा। रमेश, जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मित्रों, कुछ वर्षों बाद रमेश की स्थिति बदल गई। उसके व्यापार में नुकसान होने लगा, लोग उसे धोखा देने लगे और उसके अपने साथी भी उसे छोड़कर चले गए। और फिर एक दिन एक दुष्ट व्यापारी ने उसे धोखा देकर उसका पूरा धन हड़प लिया। अब वह बिल्कुल निर्धन हो चुका था और अब रमेश को भगवान बुद्ध की बात याद आई। वह रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं समझ गया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह क्यों हुआ? मैंने तो सोचा था कि मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए रमेश को एक कथा सुनाई। महात्मा बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक किसान के पास एक सुंदर खेत था, लेकिन उसने उस खेत में कांटे बो दिए। जब फसल का समय आया तो उसने अनाज की आशा की, लेकिन उसे कांटे ही मिले। किसान दुखी हो गया, लेकिन यह उसकी अपनी गलती थी। महात्मा बुद्ध ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तूने अतीत में जो बीज बोए थे, अब वही फल बनकर सामने आए हैं। साथियों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्म का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है। साथियों, कुछ कर्मों का परिणाम तो तुरंत मिलता है,
जैसे यदि कोई गर्म लोहे को छुएगा तो वह तुरंत जल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम किसी को तुरंत कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका प्रभाव भी शीघ्र देखने को मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ समय बाद मिलता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से परिश्रम करता है तो कुछ वर्षों बाद उसका परिणाम सफलता के रूप में मिलता है। इसी तरह यदि कोई गलत काम करता है तो उसे किसी न किसी समय उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। भगवान बुद्ध ने आगे कुछ उपाय भी बताए जिससे हम बुरे कर्मों के प्रभाव से बच सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि हम सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो हमें अच्छे कर्मों का परिणाम मिलेगा। मित्रों, दान से कर्मों का भार कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ध्यान से मन शांत रहता है। गलत कार्य करने की प्रवृत्ति कम होती है। साथियों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले, इस जीवन में मिले या अगले जन्म में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।